हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का, जिसमें आप लोग का जो एक्सरसाइज है 14 उसमें के कुछ क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कराए हैं, कुछ आप लोग का बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी हैं जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसमें एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात कर लें तो एक्सरसाइज आप लोग का हो जाएगा 14, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें लगभग हमने आप लोगों को जो कंप्लीट कराया है वो क्वेश्चन आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट है। आज के क्लास में हम आप लोगों को 14 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलो आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें आप लोग देख सकते हो सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी रह गया है जिसको सॉल्व करना है। बाकी आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट, ये भी आप लोग का एक्सरसाइज। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। इस फिगर में आपसे कह रहा है कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है, तो ठीक है ये तो पैरेलल है ही। उसके बाद एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस टू ई, सी ए को क्या कर रहा है आगे तक बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है ई तक। सो that BAE equal to 125 डिग्री, मतलब BAE ये वाली एंगल के बारे में कहा कि ये 25 डिग्री है। उसके बाद BAC एंगल फाइंड करना है हमें, तो BAC कह दिया कितना x डिग्री। उसी तरह हमें BDC दे दिया है, तो BDC एंगल y डिग्री है और ACD एंगल Z डिग्री है। तो सभी एंगल को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको, फाइंड करने का तरीका। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का 14। ठीक है, इसमें क्या फिगर ड्रॉ किया गया है, तो कह रहा है कि CD जो है ना वो AB के पैरेलल है। ओके, उसके बाद CA को आगे तक बढ़ाया गया, CAE। ठीक है, CA को आगे तक बढ़ा करके E तक लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे B है और ये D है। ओके, और क्या दिया है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल के बारे में कहा कि ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। और क्या कहा है, ये अगर y डिग्री है और ये z डिग्री है। यहाँ पे ये एंगल आपको दे दिया है कितना, 125 डिग्री। अब हमसे इसमें फाइंड करना है सबका वैल्यू, x डिग्री का, y डिग्री का, z डिग्री का। ठीक है, चलो अब कैसे फाइंड करेंगे बताते हैं आप लोगों को फाइंड करने का तरीका। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि EAC है ना, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन में है। EAC आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे C है, A है और यहाँ पे क्या है E है। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि इसको 2 एंगल यहाँ से बन रहा है, एक तो 125 डिग्री है और ये एंगल x डिग्री है। तो जब इस तरह से दिया होगा स्ट्रेट लाइन में तो ये जो टोटल एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बन जाता है, तो ये टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री का कारण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री जो होता है क्यों हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब ये अगर 125 है तो ये 180 माइनस 125 होना चाहिए। तो चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि CAE जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में है, तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे CAE इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, CAE एक स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा EAB
प्लस CAB, दोनों एंगल का सम हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, एंगल CAE इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CAE हमें टोटल फाइंड करना है ना, तो CAE इक्वल टू हो जाएगा CAB, एंगल CAB प्लस एंगल BAE। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAE, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों का सम। तो दोनों का सम जब हम करेंगे तो CAE टोटल एंगल क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तो CAE का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है एंगल 180 डिग्री का, मतलब CAE जो एंगल बनेगा कितना का बनेगा, 180 डिग्री का बन जाएगा, इक्वल टू CAB मतलब वो x डिग्री है तो x डिग्री कर देंगे, प्लस BAE कितना है, 125 डिग्री। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करते हैं, 125 को इक्वल के इस साइड भेजते हैं, तो 180 डिग्री में से 125 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 5 बचेगा, मतलब क्या हमें आ गया है कितना, 55 डिग्री। तो x का वैल्यू तो हमें आ गया यहाँ पे 55 डिग्री। जब ये 55 डिग्री है और इधर भी हमसे कह रहे हैं कि x डिग्री ही है, तो ये 55 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब और हमें इसमें क्या मिल रहा है, तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण हो जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण एंगल जेड एंगल 125 के इक्वल हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे AB जो है ना पैरेलल है CD के, तो लिखेंगे AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है। AB CD के पैरेलल है, उसके बाद क्या कर रहा है, CE ट्रांसवर्स कर रहा है ना, तो लिखेंगे CE इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। CE क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो AB पैरेलल है CD के और CE इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो एंगल C जो होगा एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो लिखेंगे यहाँ पे BAE एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BAE, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, DCA के इक्वल हो जाएगा। इक्वल देख सकते हो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। क्यों होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब BAE कितना 125 है, तो DCA भी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, मतलब DCA ये भी हमें कितना आ गया, 125 डिग्री हो गया। क्लियर है। चलो अब और किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, हाँ, और हमें फाइंड करना है D का वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और D भी उसको ट्रांसवर्स कर रहा है, दो पैरेलल लाइन है और इसको इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे AB जो है ना, AB पैरेलल है CD के, तो यहाँ पे लिखेंगे AB जो है पैरेलल है CD के। क्लियर है। और BD उसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल। BD क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल लिख देंगे। उसके बाद एंगल BDC
और ए बी डी दोनों का सम, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों का सम लिखेंगे यहाँ पे, क्यों हो जाएगा तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ये हो जाएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। जहां पे ABD कितना है 55 डिग्री है ना, तो ये 55 डिग्री, BDC तो हमें फाइंड ही करना है, मतलब ये y डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y डिग्री फाइंड करेंगे तो 180 में से क्या करेंगे 55 को माइनस कर देंगे। जब 55 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 1 हो गया, मतलब 125 डिग्री हो गया। क्लियर है ये? चलो आगे, तो सबका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, क्या क्या वैल्यू आया, तो x का वैल्यू आ गया 55 डिग्री, y का वैल्यू कितना आ गया 125 डिग्री, z का वैल्यू भी आ गया 125 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो सबका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इधर ये भी एंगल फाइंड हो गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया है कंप्लीट। और बाकी जो आप लोग का क्वेश्चन 40 नंबर तक कंप्लीट है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें 15 नंबर की, तो ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, जिसमें आप लोगों को बताना है कि ये पैरेलल लाइन है या नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दें कि इसी में बता दें, इसको नेक्स्ट क्लास में ही बता देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।